प्लेटफॉर्म ऑफ साइंस दर्शन इंस्टीट्यूट। मैं सिर्फ डॉक्टर मधु सेवानंद यादव, और आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट किंगडम चैप्टर का, जो कि है अलगी। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, एंजियोस्पर्म्स कवर कर लिया था और डबल फर्टिलाइजेशन भी हमने कवर कर लिया था, जो कि आपके प्लांट किंगडम चैप्टर का ही टॉपिक है। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट किंगडम का, दैट इज अलगी। ओके, तो सबसे पहले हमें जानना है कि अलगी होता क्या है। ठीक है, तो बारिश आती है, बारिश में आप देखते हो नमी की वजह से कहीं कहीं पे ग्रीन कलर के इस तरीके से क्रिएचर्स बन जाते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं काई। आपने सुना होगा, हम स्लिप होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो उसे बेसिकली हम बोलते क्या है, अलगी। ओके, हिंदी में आप इसे बोलते हो काई। ओके, काई बोलते हो, और अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए उसे बोलते हैं हम शैवाल। ओके, शैवाल, अलगी, काई, ये सब एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, कहाँ देखने को मिलती है, जहाँ भी नमी होती है, जैसे कोई वुड है, कोई लकड़ी है, उसके ऊपर अगर गीली लकड़ी है, नमी है, तो वहाँ पे भी आपको अलगी की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ठीक है, कोई पत्थर है, स्टोन है, स्टोन के ऊपर अगर नमी है, बारिश में अक्सर बड़े बड़े स्टोन्स के ऊपर आपको अलगी देखने को मिलेगी। ग्रीन कलर से पूरा स्टोन क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। ओके, चलिए कुछ फीचर्स देखते हैं अलगी के। सबसे पहले अलगी का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। तो हमने पढ़ा है कि जिस प्लांट का कलर ग्रीन होता है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, क्या करेगा बच्चों, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस करता है, इसका मतलब कौन से टाइप ऑफ न्यूट्रिशन उसमें पाया जाता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद ही बनाते हो। ये नहीं कि किचन में जाके बना रहे हो, खुद ही अपने बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और उससे क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, हम क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर निर्भर है अपने खाने के लिए, एनिमल्स के ऊपर निर्भर है अपने फूड के लिए। ओके, तो हम क्या हो गए, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो बेसिकली अलगी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो वो कौन सा न्यूट्रिशन करेगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा, फोटोसिंथेसिस करने के लिए पिगमेंट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा पिगमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ क्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट होता है बच्चों, क्लोरोफिल। ठीक है, तो अलगी को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइलस, फोटोसिंथेटिक एंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये तीन वर्ड्स आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पे भी अलगी आपसे पूछा हो, कोई भी टाइप पूछा हो अलगी का, अब ये तीन पॉइंट तो आराम से उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या है बच्चों, फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉपिक एंड क्लोरोफिल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जो अलगी होता है, आप देख सकते हो उसकी बॉडी किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, थैलॉइड स्ट्रक्चर। थैलॉइड बॉडी बोल सकते हो या फिर थैलॉइड स्ट्रक्चर बोल सकते हो। थैलॉइड बॉडी और स्ट्रक्चर का मतलब होता है इनके अंदर प्रॉपर रूट, प्रॉपर स्टेम और प्रॉपर लीफ देखने को हमें नहीं मिलेगा। क्या आपको इस फोटो में रूट, स्टेम और लीफ देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है। तो जिसमें हमें प्रॉपर रूट, स्टेम और लीफ देखने को नहीं मिलता है, उनकी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स की बात कर रही हूँ, एनिमल्स की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, प्लांट्स में जिनके पास प्रॉपर रूट, प्रॉपर स्टेम और प्रॉपर लीफ देखने को नहीं मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, थैलॉइड बॉडी। लेकिन प्रॉपर में से वर्ड यूज़ कर रही हूँ, प्रॉपर, लेकिन उनके अंदर हमें रूट लाइक, जस्ट मिनट, उनके अंदर हमें रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और क्या देखने में मिलेगा, लीफ लाइक, स्ट्रक्चर। यानी कि अगर उसके पास प्रॉपर तरीके का रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीफ नहीं है, बट उसके अंदर कुछ तो ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है जो कि लीफ जैसा
थोड़ा बहुत रिसेंबल करता है, बट वो लीफ नहीं है, लीफ जैसा रिसेंबल करता है, ठीक है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है और रूट लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है। ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं, थैलॉइड बॉडी बोलते हैं। ओके, तो क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखनी है। नंबर 1 फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक रहेगा तो उसके पास कौन सा पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट। न्यूट्रिशन कौन सा करेगा, ऑटोट्रॉपिक। बॉडी में आप देख सकते हो कुछ भी आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे तो इसको हम क्या बोलेंगे, थैलॉइड बॉडी बोलेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हमें मिलेगा कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है। तो नंबर 1 सबसे पहले मैंने आपको बता दिया मॉइस्ट स्टोन्स। मॉइस्ट मतलब होता है नमी। कोई आपने कहीं घूमने जाते हो बारिश के मौसम में, अक्सर घूमने का मन हो जाता है हमारा, तो हम बारिश के मौसम में जब घूमने जाते हैं तो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे काई हो जाती है, वहाँ पे ग्रीन कलर की अलगी देखने को मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अलगी बोलते हैं, काई बोलते हैं। कहाँ मिलता है, मॉइस्ट स्टोन के ऊपर। सेम मॉइस्ट वुड, कोई लकड़ी का कोई स्टेम का बड़ा सा टुकड़ा गार्डन वगैरह में पड़ा होता है, उसके ऊपर भी आपको अलगी देखने को मिल सकती है, ठीक है। और कहाँ देखने को मिलेगा, और आप बता सकते हो किसी भी प्रकार का कोई सरफेस है जहाँ पे क्या है, नमी है, ठीक है। यानी कि बेसिकली क्या होना चाहिए, गीला होना चाहिए, नमी होनी चाहिए, मॉइस्ट सरफेस होना चाहिए, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, अलगी देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है फॉर्म्स एंड साइज ऑफ अलगी। ओके, अब अगर मैं बात करूँ अलगी के साइज़ की, तो अलगी का साइज़ काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है, ठीक है, उसका फॉर्म काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। आपके सिलेबस में 2 टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ अलगी पढ़ना है। नंबर 1 इज़ कॉलोनियल फॉर्म और दूसरा क्या है, फिलामेंटस फॉर्म्स। कॉलोनी मतलब कुछ इस तरीके से बहुत सारे अलगी आके राउंड बना लेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलोनियल फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म लंबे लंबे होते हैं, फिलामेंट्स बनाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंटस फॉर्म्स। अच्छा, अभी आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं यहाँ पे। तो कॉलोनियल फॉर्म में आपका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स। क्या याद रखेंगे आप, वॉल्वॉक्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ है वॉल्वॉक्स ग्रीन कलर में। तो कॉलोनियल फॉर्म का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज़ वॉल्वॉक्स। सेकेंड है फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म में आपके एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है यूलोथ्रिक्स, ठीक है, फर्स्ट क्या है, यूलोथ्रिक्स। सेकंड क्या है, स्पायरोगायरा। ओके, सेकंड क्या है, स्पायरोगायरा। तो 2 एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं फिलामेंटस फॉर्म्स की, दैट इज यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, क्या क्या है बच्चों, ईडोगोनियम, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, ईडोगोनियम। तो आप जस्ट अगर आपको एलिमिनेशन टाइप क्वेश्चन आता है, ऑप्शंस में अगर ईडोगोनियम होता है तो आपको पता होगा नेक्स्ट टाइम से कि ईडोगोनियम बेसिकली क्या है, एक फॉर्म ऑफ अलगी है। और बच्चों क्या दिया है, जिग्नेमा। क्या है, जिग्नेमा। ओके, तो 4 टाइप्स ऑफ अलगी आपको याद रखना है जो कि फिलामेंटस फॉर्म्स में आते हैं। फर्स्ट है यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, आपको याद रहने चाहिए। बाकी क्या है, ईडोगोनियम और जिग्नेमा, ठीक है। लास्ट में मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगी कैसे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने। ओके, ये हो गए 2 फॉर्म्स ऑफ अलगी, कॉलोनियल फॉर्म्स और फिलामेंटस फॉर्म्स। ओके, अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे कुछ म्यूचुअल एसोसिएशन। म्यूचुअल एसोसिएशन का मतलब होता है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अलगी पढ़ रहे हैं। तो अलगी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर कुछ तो स्ट्रक्चर बनाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एसोसिएशन बोलते हैं। आपको 2 म्यूचुअल एसोसिएशंस पढ़ने हैं। नंबर 1 इज लाइकेन, यहाँ पे लिख देती हूँ, नंबर 1 इज लाइकेन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइकेन किसका म्यूचुअल एसोसिएशन है, अक्सर क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइकेन में क्या होता है, जो अलगी होता है वो किसके साथ म्यूचुअल एसोसिएशन फॉर्म करता है, फंगी के साथ, ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं कवक। ओके, तो लाइकेन किसके साथ म्यूचुअल एसोसिएशन फॉर्म कर रहा है, फंगी के साथ। तो अलगी और फंगी दोनों मिलके म्यूचुअल एसोसिएशन करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइकेन्स बोलते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो, ये क्या है, लाइकेन्स। अच्छा, म्यूचुअल एसोसिएशन में होता क्या है, जैसे
जैसे फॉर एग्जांपल जो अलगी क्या करता है, अलगी फंगी एक दूसरे के साथ म्यूचुअल एसोसिएशन करते हैं। अच्छा ये एक हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम बताती हूँ होता क्या। अच्छा ये क्या है, स्लोथ बियर। अच्छा स्लोथ बियर किसका म्यूचुअल एसोसिएशन है, अलगी का प्लस बियर का। ठीक है, अब आप देख सकते हो बियर की बॉडी पे क्या है, बहुत सारी अलगी ने क्या कर लिया है, एक लेयर सी बना ली है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा उसे कोल्ड से वो बच पाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, म्यूचुअल एसोसिएशन। म्यूचुअल एसोसिएशन में अक्सर क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की मदद आता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म पहले ऑर्गेनिज्म के भी कुछ ना कुछ मदद आएगा। जैसे अलगी और फंगी का है, अलगी उसे शेल्टर देगा, फंगी उसे शेल्टर देता है और अलगी क्या करता है, इन रिटर्न उसे फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लाइकेंस के बारे में और डिटेल में दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो दो म्यूचुअल एसोसिएशंस आपको याद रखने हैं, नंबर 1 इज लाइकेन एंड नंबर 2 इज स्लोथ बियर, जहाँ पे बियर और अलगी का क्या होता है, म्यूचुअल एसोसिएशन होता है, आपसी सहमति होती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, रिप्रोडक्शन ऑफ अलगी। अभी हमने बेसिक फीचर्स पढ़ लिए अलगी के, कि अलगी क्लोरोफाइलस होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है। ठीक है, थायरॉइड बॉडी होती है, फिर हमने उसके फीचर्स पढ़ लिए, कॉलोनियल फॉर्म्स पढ़ लिया, फिलामेंटस फॉर्म्स पढ़ लिया। ठीक है, और हमने क्या देखा बच्चों, और हमने देखा कि म्यूचुअल एसोसिएशंस क्या होते हैं और किसके बीच में देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि अलगी रिप्रोड्यूस कैसे करता है, किस तरीके से अलगी ग्रो करता है। तो रिप्रोडक्शन का माध्यम अलगी के अंदर 3 टाइप्स का है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आई होप आपको विजिबल होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है यहाँ पे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल और सेक्सुअल। हाँ, अलगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि नहीं अलगी कहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, नहीं, अलगी में भी गैमेट्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। चलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएंगे। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटने के बाद हर फ्रेगमेंट क्या करेगा, एक नया बॉडी, न्यू प्लांट बॉडी इज फॉर्म। ओके, तो जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस क्या होती है बच्चों, जो अलगी होगा वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा और एक नया प्लांट बॉडी फॉर्म करेगा। ये क्या किस में आता है, कौन से रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है। चलिए सेकेंड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली होता है स्पोर्स के थ्रू। कौन से स्पोर्स, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कौन से स्पोर्स, बेसिकली जो स्पोर्स के जो टाइप्स हैं, प्लानोस्पोर, अप्लानोस्पोर, जूस्पोर, ये आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, वहाँ मैं आपको डिटेल वीडियो दे दूँगी वहाँ पे। बट यहाँ पे आप बस याद रखना, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अलगी का, वो कौन से स्पोर्स के थ्रू हो रहा है, जू स्पोर्स के थ्रू होता है। कौन से स्पोर्स, जू स्पोर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या होना ज़रूरी है, गैमेट्स का होना ज़रूरी है। कौन से 2 गैमेट्स होते हैं, एक होता है मेल गैमेट और दूसरा क्या होता है, फीमेल गैमेट। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे आपको 3 पार्ट्स में पढ़ना है। नंबर 1, एक मिनट, नंबर 1 होता है, ओ चेंज क्यों नहीं हो रहा, oogamous। नंबर 1 इज oogamous, नंबर 2 इज anisogamous, नंबर 3 इज ओके, क्या क्या है, oogamous, anisogamous और isogamous। ओके, मैंने यहाँ पे चलो ठीक, कोई बात नहीं। ओके, नंबर 1 है oogamous, anisogamous एंड isogamous। पहले हम देखते हैं isogamous क्या होता है।
तो आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है? सिमिलर। आइसो वर्ड का मतलब होता है सिमिलर। तो यहाँ पे जो दोनों गैमेट्स होंगे वो कैसे होंगे? सेम साइज़ के होंगे। कैसे होंगे? सेम साइज़ के हो सकते हैं, ठीक है। अब सेम साइज़ के होंगे या उनके पास फ्लैजिला हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, या दोनों के पास फ्लैजिला हो सकता है। फ्लैजिला बेसिकली किस में हेल्प करता है? मोटिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो कैसा होगा? मोटाइल होगा। मोटाइल मतलब मूव करेगा, ओके। तो बेसिकली क्या होता है? आइसोगैमेट्स में दो तरह के गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अच्छा, आइसो मतलब सेम, तो दोनों कैसे होंगे? सिमिलर इन साइज। कैसे होंगे? सिमिलर इन साइज। फ्लैजिला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलो अगला है एन आइसोगैमस। अच्छा, ये वाला डायग्राम देख लो आप। ये देखिए, ये क्या है? आइसोगैमस। तो देख सकते हो मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्लैजिला यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं होगा तो भी चलेगा, नॉन फ्लैजिलेटेड भी होते हैं। एन आइसोगैमस में देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है? एक गैमेट बड़ा होता है, दूसरा गैमेट छोटा होता है। कैसा होगा? एक लार्ज साइज़ का होगा, दूसरा स्मॉल साइज़ का होगा। फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला नहीं भी होगा फिर से सेम चीज़ तो भी चलेगा, ओके। ये हो गया एन आइसोगैमस। अच्छा, अगला है oogamous। ये बता देती हूँ मैं आपको, oogamous। अच्छा, oogamous में क्या होता है? एक होता है फीमेल गैमेट और एक होता है मेल गैमेट। यहाँ आपको कैसे याद रखना है मैं बताती हूँ। अब जो मेल छोटा वाला क्या है? जो मेल गैमेट होता है वो कैसा होगा? स्मॉल इन साइज। कैसा होगा? स्मॉल इन साइज। फीमेल गैमेट कैसा होता है? लार्ज इन साइज। अच्छा, इन ह्यूमन बींग्स मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवा, ओके। अब जो मेल गैमेट होता है स्पर्म वो कैसा होता है? मोटाइल। तो ये तो मूव करके जाता है ओवा तक। तो सेम यहाँ पे भी जो मेल गैमेट है, ये जो मेल गैमेट है वो कैसा रहेगा? मोटाइल रहेगा। यानी कि मोटाइल है मतलब उसके पास क्या है? फ्लैजिला प्रेजेंट है। और जो फीमेल गैमेट है वो कैसी होगी? नॉन मोटाइल होगी, यानी कि उसके पास फ्लैजिला एब्सेंट है, ओके। तो ये हो गया oogamous। अब ये तो मैंने आपको मतलब बता दिया, तीनों के मतलब बता दिया। आइसोगैमस क्या होता है, एनाइसोगैमस क्या होता है, oogamous क्या होता है। अलगी के अंदर तीनों फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकते हैं, तीनों फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मिलेगा, तीनों ही देखने को मिलेंगे। ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन इन अलगी। तो सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था थ्रू फ्रेगमेंटेशन, सेकंड क्या था, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू जूस्पोर्स, थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। आगे देखते हैं, आगे क्या है, यूजेस ऑफ अलगी। अच्छा, अलगी के मैं आपको यूजेस बताऊंगी, आपको पता नहीं होंगे अलगी के बहुत सारे यूजेस होते हैं। आप सोचेंगे अलगी की क्या यूज़ हो सकता है ना, बहुत सारे यूजेस होते हैं अलगी का। नंबर 1 यूजेस। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताना मिस हो गया, हमारा फीचर्स में अलगी बेसिकली और कहाँ मिल सकती हैं। ज़्यादातर अलगी आपको मिलती है मरीन और फ्रेश वाटर के अंदर, मरीन ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब सबसे नंबर 1 अलगी का यूज़ है कि वो क्या करता है, CO2 फिक्सेशन। क्या करता है, CO2 फिक्सेशन। अब हमने पढ़ा कि अलगी क्या करता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस करता है। हमने फीचर्स में देखा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए किसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। और फोटोसिंथेसिस खत्म होकर क्या बनाता है, ग्लूकोज, साथ में O2 रिलीज़ करता है, ठीक है। तो CO2 का मोस्ट ऑफ दी, आपके NCERT में लिखा है 90% कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कौन ऑब्जर्व करता है, अलगी ऑन अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपके आ सकते हैं। चलिए आगे है डिसॉल्व ऑक्सीजन। डिसॉल्व ऑक्सीजन को इंक्रीज करता है अलगी। कैसे इंक्रीज करेगा, देखो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो किसकी ज़रूरत लग रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की। क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं प्लस O2 बना रहे हैं।
उसने क्या यूज़ किया, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया, यानी कि CO2 का फिक्सेशन किया। क्या रिलीज़ कर रहा है, O2, यानी कि अगर मरीन वाटर में अलगी प्रेजेंट है तो वो क्या रिलीज़ करेगा, ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा। क्या रिलीज़ करेगा बच्चों, ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा, और डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इससे क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी होगी मरीन वाटर की, जो फिशेस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे उनको प्रॉपर ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। थर्ड यूज़ क्या है, हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स, अलगी बेसिकली एक तरह के हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स, अच्छा ये डायग्राम आप देख सकते हो। यहाँ पे जो अंकल फिशरमैन क्या कर रहे हैं, पानी के अंदर से बहुत सारे फिलामेंटस अलगी निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, अलगी निकाल रहे हैं। देखो अलगी को कलेक्ट करके लेके जा रहे हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर कैरिंग सब्सटेंस होते हैं वो, तो इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसके अंदर, पैकेज फूड्स के अंदर। जैसे हम लोग पैकेज फूड्स खाते हैं ना, अब तो आजकल आप देख रहे होंगे पैकेज फूड में ये मोमोज, प्रसुमा के मोमोज और बहुत सारे हैं जो पैकेज जो बोलते हैं कि प्रिजर्वेटिव फ्री है। प्रिजर्वेटिव फ्री नहीं होते, उनके अंदर प्रिजर्वेटिव मिला होता है, और बेसिकली एक आध प्रिजर्वेटिव यहाँ से भी आता होगा। ठीक है, तो पैकेज फूड्स हो गए, कोई भी फूड आइटम बनाना है, जैसे आइसक्रीम्स बनाने हैं, जेलीज बनाने हैं, तो वहाँ पे आपका अलगी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोकोलॉइड्स बेसिकली कहाँ यूज़ हो रहा है, पैकेज फूड्स के अंदर आपका यूज़ होता है। ओके, चलो नंबर फोर्थ देखेंगे। कुछ अलगीज आइसक्रीम्स बनाने में हेल्प होता है, और जेलीज, आइसक्रीम और जेलीज बनाने में हेल्प करते हैं। अच्छा, कौन कौन से अलगीज आइसक्रीम और जेली बनाने में हेल्प करते हैं, आपके NCERT में 2 नाम दिए हुए हैं, ग्रेसिलेरिया एंड जिलीडियम। ओके, क्या है, ग्रेसिलेरिया एंड जिलीडियम। देख सकते हो आइसक्रीम एंड जेलीज बना रहे हैं, ये क्या है, फूड सब्सटेंस है। ठीक है, आइसक्रीम एंड जेलीज। एक और है कॉलेरा करके एक अलगी होता है, वो हैज़ अ फूड यूज़ किया जाता है, कहाँ पे, स्पेस ट्रैवलर्स के द्वारा। ठीक है, कॉलेरा करके एक अलगी होती है जो कि हैज़ अ फूड सब्सटेंस यूज़ किया जाता है। आप ये देख सकते हो यहाँ पे गोलियाँ रखी हुई है, ये क्या है, फूड है। ठीक है, गोलियाँ हैं जो कि हम कंज्यूम करते हैं। कौन कंज्यूम करता है, स्पेस ट्रैवलर्स। ठीक है, आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में हेल्प कर रहा है कौन, ग्रेसिलेरिया और जेलीडियम। ठीक है, ये हो गए आपके कुछ यूजेस ऑफ अलगी। अच्छा, एक और यूज़ है आपका अलगी का, अगार जेल आता है जो कि किस में हेल्प किया जाता है, माइक्रोब्स को ग्रो करने में, टू ग्रो माइक्रोब्स। ये भी कौन करता है, अलगी। कौन सी अलगी, बेसिकली 2 तरह की अलगी होती है, रेड अलगी, हाँ रेड कलर की भी अलगी होती है, और ब्राउन कलर की अलगी भी होती है। ठीक है, तो ये होगा आपके कुछ यूजेस ऑफ अलगी। क्या क्या है यूजेस, सबसे पहले कार्बन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, CO2 का फिक्सेशन, और साथ ही साथ डिजॉल्व ऑक्सीजन। अच्छा, आपके NCERT में पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नीट में, अक्सर वहीं से ही प्लांट किंगडम से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह दे दिए गए हैं। तो आपको इस तरीके से पॉइंट बनाना है, CO2 फिक्सेशन, सेकंड क्या है, डिजॉल्व O2 को इंक्रीज करता है, हाइड्रोकोलॉइड जो कि वाटर कैरिंग सब्सटेंस है। ठीक है, आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में हेल्प होती है, ग्रेसिलेरिया एंड जिलीडियम, और कॉलेरा का हेल्प किया, कॉलेरा जो अलगी है उसे एज अ फूड सप्लीमेंट हम यूज़ करते हैं। कौन यूज़ करता है, स्पेस ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ अलगी। अच्छा, टाइप्स ऑफ अलगी, 3 टाइप्स ऑफ अलगी होती है। नंबर 1 इज क्लोरोफाइसी, नंबर 2 इज रोडोफाइसी,
नंबर 3 इज फियोफाइसी। तीनों के ऊपर डिटेल वीडियोस हैं चैनल पे, आप देख सकते हो। नंबर 1 है क्लोरोफाइसी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन अलगी। रोडोफाइसी को आपका दूसरा नाम है रेड अलगी, और फियोफाइसी का है ब्राउन अलगी। ये फोटोज भी रख ली हैं, रेड अलगी, ब्राउन अलगी और ग्रीन अलगी। ये तीनों के अलग अलग लेक्चर्स बनेंगे, ठीक है। आपके बुक में भी काफ़ी अलग से दिए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा है, आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं इनके, ठीक है। मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगी, निमोनिक्स बता दूंगी, आपको एग्जाम्पल्स कैसे याद रखने। ओके फिर बस आज के लिए इतना ही। NCERT से रीड कर लीजिएगा। कोई भी डाउट आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।